दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन मोड के बारे में, जिन्हें हम ट्रांसमिशन मोड के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरी वीडियो देखना ना भूलें। आज की वीडियो में हम दो पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड होते क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड को हम ट्रांसमिशन मोड या फिर आप बोल लीजिए डायरेक्शन मोड, इन नाम से भी जानते हैं। तो जब दो डिवाइसेस के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी मैकेनिज्म को हम ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। मींस डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब 2 वे है कि 1 वे डायरेक्शन है, ये सब हमारा ट्रांसमिशन मोड के अंदर ही आता है। एक तरीके से एग्जांपल ले लीजिए कि अगर कोई सेमिनार है, वहां पर एक स्पीकर होगा, बाकी के बाकी लिसनर होंगे, ठीक है। तो वो जो कम्युनिकेशन होगा वो 1 वे कम्युनिकेशन होगा। मीन सिर्फ स्पीकर बोल रहा है और हमारे जो बाकी के लिसनर हैं वो सुन रहे हैं। तो ये एक मोड हो गया, एक तरीके से ये मोड हो गया, ठीक है। या फिर और एग्जांपल ले लीजिए, आपकी दो बंदे आपस में बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन हो गया। तो ये जो कम्युनिकेशन होते हैं, कम्युनिकेशन के मोड होते हैं, मीन्स डायरेक्शन ऑफ the information known as the communication mode। means data transmission mode define करता है direction of the flow of information। means जो information का flow है उसकी direction क्या है, उसको हम data transmission के नाम से, मोड के नाम से जान सकते हैं। ये 2 डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, 2 या 2 से अधिक डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, डिस्कस करेंगे। तो आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड या टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। तो दिए गए फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन मोड को 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा सिंप्लेक्स होता है, सेकेंड हमारा हाफ डुप्लेक्स एंड लास्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो आइए इन तीनों के बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो 1 वे होता है। मींस सेंडर सिर्फ डेटा को सेंड कर सकता है, उसके पास कोई रिसीविंग की पॉलिसी नहीं होती है, वो मींस डेटा को रिसीव नहीं कर। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मींस सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, ए और बी 2 डिवाइसेस हैं। ए ने डेटा को सेंड किया तो ए सिर्फ सेंड कर सकता है, उसके अलावा वो रिसीव नहीं कर सकता है। बी रिसीव कर सकता है, वो कोई भी मैसेज सेंड नहीं कर सकता है ए को। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। टेलीविजन में क्या है, आप सिर्फ डेटा रिसीव कर रहे हो, आप टेलीविजन में अपनी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते हो, कुछ बता नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते। इस तरीके से रेडियो हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे हो गए सिंप्लेक्स के। इसके बाद सिंप्लेक्स के एडवांटेजेस क्या हो गए, इसमें डेटा का ट्रैफिक ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा तो वहां पे ट्रैफिक के चांसेस 0 हो जाएंगे। दूसरा हमारा इसका एडवांटेज जो हो गया है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिट होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, जिससे डिवाइस इंटर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मींस यहाँ पे इंटर कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा इसमें क्या हो गया कि सिर्फ 1 वे डायरेक्शन होता है। मींस डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका मतलब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड कर सकते कि हमें डेटा रिसीव हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है। मींस इसमें डेटा सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। दिए गए चार्ट में आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि एक टाइम पर एक ही डिवाइस डेटा सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है। मींस एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा, एक सेम टाइम पे दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इसको सेमी डुप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, वॉकी टॉकी हो गया, पेजर हो गया। पेजर आप यूज करते थे, बहुत पहले चलता था, 90s के जमाने में पेजर का यूज किया जाता था। वहां पर एक बंदा जो होता था वो मैसेज सेंड करता था, दूसरे बंदे को जब मैसेज मिल जाता था उसके बाद वो उसको रिप्लाई कर सकता था। एक साथ दोनों रिप्लाई नहीं कर सकते, एक साथ दोनों पर्सन मैसेज
नहीं कर सकते। इसी तरीके से वॉकी टॉकी होता है। वॉकी टॉकी आजकल बच्चों के लिए भी आ गए, टॉयज के फॉर्म में आ गए। एक बंदा पहले बोलेगा, हेलो बोलने के बाद जब वो रुक जाएगा तब दूसरा बंदा बोल सकता है। ये वॉकी टॉकी जो हो गया हमारा, पहले आर्मी वगैरह में बहुत यूज किया जाता है। पुलिस के लोग भी वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। अब इसकी बात आती है एडवांटेजेस की। तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन हो गया, मींस दोनों पर्सन आपस में कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस में ये हो गया कि जो इसका डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो डिले होता है। मींस सेम टाइम पर टू वे कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता है। एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। मींस इसमें डिवाइसेस को वेट करना पड़ जाता है। एक डिवाइस वेट करती रहती है जब तक कि फर्स्ट डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा पूरा ट्रांसमिट नहीं कर देती है, तब तक कि वो डिवाइस वेट करती रहेगी, वो डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फुल डुप्लेक्स। ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। मींस इसमें डेटा ट्रांसमिट दोनों तरफ सेम टाइम में दोनों तरफ डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। डेटा का फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। दिए गए डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ए और बी दो हमारी डिवाइसेस है, दोनों एक टाइम पे सेम टाइम पे डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। टू वे कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस देख लिया जाए, ये हमारा सबसे एडवांस और फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसमें डेटा का ट्रांसमिट दोनों तरफ से हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो टेलीफोन नेटवर्क जो हो गया वो हमारा फुल डुप्लेक्स पे ही काम करता है। हम लोग आजकल फोन पे बात करते हैं तो दोनों ही तरफ से लोग एक साथ बोल सकते हैं, हम लोग हल्ला भी कर सकते हैं एक साथ। तो फोन नेटवर्क जो हो गया वो हमारा फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट करना ना भूलिए। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारी वीडियोस मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।